कहते हैं स्वप्न और लक्ष्य दोनों एक ही तराजू के दो पलड़े। जब तक स्वप्न नहीं देखोगे ज्ञात कैसे होगा कि लक्ष्य आपका क्या है। स्वप्न देखकर लक्ष्य समझ पाओगे और लक्ष्य समझोगे तभी उसे पा सकोगे। किंतु स्वप्न और लक्ष्य इन दोनों के मध्य में एक संतुलन है जिसे बनाए रखना आवश्यक है। परिश्रम। देखिए, यदि आपको स्वप्न देखना है तो बिना परिश्रम के निद्रा की आवश्यकता है, किंतु यदि आपको लक्ष्य पाना है तो आपको बिना निद्रा के परिश्रम करना ही होगा। तो आलस्य त्यागी और निर्णय लीजिए कि आपको क्या चाहिए। आपके जीवन के इस तराजू में स्वप्न का पलड़ा भारी होना चाहिए या लक्ष्य का। मेरी मानो तो दोनों में संतुलन बनाए रखोगे तो मार्ग अपने आप बनेगा। बस उस पे आगे जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। लोग कहते हैं जीवन में समय से पूर्व और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। सबकी अपनी मान्यता है। मैं आपसे पूछता हूं, ये समय क्या है? ये समय वही है जिसमें युग युगांतर समाये हुए हैं, जिसमें दिन है, माह है, वर्ष है। नहीं, समय वास्तविक रूप से आपके पास कितना है जिसका आप उपयोग कर सकते हैं? तब से है जब से आप स्वयं को पहचानने लगते हैं, तब तक है जब तक आप इस संसार से चले नहीं जाते। बस यही समय है आपके पास। अब यदि भाग्य की बात की जाए तो भाग्य वो परिस्थिति है जहां मनुष्य स्वयं को समय को सौंप देता है, उसे भाग्य कहते हैं। अर्थात आपने जीवन में परिश्रम किया, संकटों का सामना किया, आप आगे बढ़े, किसी पड़ाव पर आप पहुंच गए, तब आपको लगा कि बस अब यहीं रुक जाना चाहिए, तो वही आपका भाग्य होगा। भाग्य की बात की जाए तो सत्यवान के भाग्य में मृत्यु लिखी थी, तो सावित्री के कर्म ने उसे पुनः जीवित कर दिया। अर्थात ये भाग्य बदला जा सकता है कर्म और परिश्रम द्वारा। सोचिए, रावण ने माता सीता का हरण किया। यदि श्री राम उसे भाग्य समझ लेते तो कभी भाग्य विधाता नहीं बन पाते। भाग्य एक बेड़ी है जिसे तोड़ना आवश्यक है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, भले ये लक्ष्य परमात्मा तक पहुंचना ही क्यों ना। आप यदि परमात्मा तक पहुंच भी ना पाए उस मार्ग में आगे तो बढ़ ही सकते हैं। नहीं, तो इन भाग्य की बेड़ियों को तोड़ दीजिए, अपने कर्मों से अपना प्रारब्ध रचिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे। नंद बाबा भी खेल खेल में बड़ी सीख दे जाते थे। एक बार की बात है, बाबा मेरे लिए मानचित्र ले आए। ये मानचित्र था जम्बूद्वीप का। ये एक पहेली है जो भिन्न भिन्न भागों में बटी हुई है, जिसे मुझे जोड़ना है। बस इतना सा मेरा कार्य है। अब बार बार प्रयास किया मैंने, किंतु हर बार मैं असफल ही रहा। बाबा ने ये देखा, बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा कि एक कार्य करो, इन सभी भागों को पलट दो। मैंने पलट दिया, फिर देखा तो हर भाग पे मनुष्य के शरीर का कोई न कोई भाग है। कहीं हाथ है, कहीं पैर है, कहीं मुख है। बाबा ने कहा अब इसे जोड़। मैंने जोड़ दिया, मनुष्य का मानचित्र पूर्ण हुआ। अब बाबा ने कहा कि इसे पलट दो, मानचित्र पूर्ण हो चुका है। मैंने कहा ठीक है। मैंने पलटा, देखा जम्बूद्वीप का मानचित्र पूर्ण हो चुका। बाबा ने कहा यदि देश को सबल बनाना है, शक्तिशाली बनाना है, स्थिर बनाना है, तो सर्वप्रथम मनुष्यों को एकजुट करना सीखो। सभी सैनिक जब एकजुट हो जाएंगे तभी सैन्य अपने आप खड़ा हो जाएगा। यही नहीं, बाबा ने कहा प्रेम से जुड़ जाओगे तो परमात्मा अपने आप ही सामने आ जाएंगे। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। अब मैं चाहता हूं कि सभी मेरी बात ध्यान से सुने और समझे। दाता अवश्य देता है, यही उसका कर्म है, किंतु याचक को अपनी मर्यादा का ज्ञान होना आवश्यक।